हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉलिटिकल साइंस में। आज हम कार्ल मार्क्स से संबंधित परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में देखेंगे। यानी जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है मार्क्स से रिलेटिव उसको देखेंगे और ये अक्सर एग्ज़ाम में देखने को भी मिलता है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे और इसको आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये कार्ल मार्क्स जितना भी पढ़ेंगे उन सबका मिला जुला कर एक सार है, यूँ कहे तो उसमें से छाटा हुआ एक इम्पॉर्टेंट पूरा फैक्ट है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहले पॉइंट में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी हुई उसकी पुस्तक 1848 में प्रकाशित होती है, उसमें कार्ल मार्क्स बताता है या कहता है, ये सबसे उसके फेमस कोटेशन है, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए सिर्फ जंजीरें हैं, जबकि पाने के लिए पूरा संसार पड़ा हुआ है। और इसी क्रम में हम देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या है। कार्ल मार्क्स के अनुसार, मैं इतना जानता हूँ कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ। कार्ल मार्क्स अपने विचार में, या कार्ल मार्क्स कहता भी है खुद को कि वह जानता है कि वह मार्क्सवादी विचारक नहीं है, वो खुद से कहता है। नेक्स्ट देखेंगे जिसमें कार्ल मार्क्स के बारे में है। भौतिकवाद को कार्ल मार्क्स ने फायरबाख से लिया है। यानी फायरबाख जो है ये एक थिंकर है, इनसे कार्ल मार्क्स ने भौतिकवाद का जो सिद्धांत है उसको फायरबाख से इन्होंने लिया है। और फायरबाख को कार्ल मार्क्स कहता भी है, जो फायरबाख का भौतिकवाद सिद्धांत है वो भद्दा भौतिकवाद है। मूल का श्रम सिद्धांत मार्क्स ने इंग्लैंड के परंपरागत अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो से लिया है। यानी जो मूल का श्रम सिद्धांत है उसको वह डेविड रिकार्डो से लेता है। लास्की के शब्दों में, मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त पाया और उसे संश्लेषित कर एक आंदोलन का रूप दिया। यानी लास्की कहते भी हैं कि यहाँ पे जो मार्क्स है, मार्क्स साम्यवाद उस समय एक्चुअली पूंजीवाद की व्यवस्था थी, तो हम देखते भी हैं कि वहाँ की जो व्यवस्था है दो वर्गों में बढ़ जाती है। यानी एक बर्जुआ वर्ग और दूसरा सर्वहारा वर्ग, यानी पूंजीपति और श्रमिक। तो ये जो मार्क्स है, मार्क्स का सिद्धांत ही है वर्ग सिद्धांत, तो यानी वो इनको एकत्रित होने को कहता है, श्रमिकों को, और एक आंदोलन का रूप देता है। इसलिए लास्की ने उन्हें एक आंदोलन का रूप देने वाला माना है। नेक्स्ट देखेंगे नौ मार्क्सवादी विचारक। चूंकि नौ मार्क्सवादी विचारक आप जान लीजिए, जो मार्क्सवाद की आलोचनात्मक सिद्धांत को देते हैं, यानी आलोचना उसकी करते हुए अपने फैक्ट को जो देते हैं, अपनी थ्योरी को जो देते हैं, उनको नौ मार्क्सवादी विचारक कहते हैं। जिनमें हर्बर्ट मर्क्यूजे, हेबरमास, हरखाइमर और ग्रामसी, जॉर्ज ल्यूकाच ये आते हैं। आप इनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा के रख लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और ऑप्शन में आपको देंगे कि कौन से नौ मार्क्सवादी विचारक नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इनको आप अगर याद कर लेंगे तो हमको लगता है अगर क्वेश्चन आता भी है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे नौ मार्क्सवादी मार्क्सवाद का आलोचनात्मक सिद्धांत देते हैं। यानी जो नौ मार्क्सवादी होते हैं, यानी जो मार्क्सवाद दिया गया है, मार्क्स के द्वारा जो उसके सिद्धांत दिए गए हैं उसकी ये आलोचना करते हैं, जिनका संबंध जर्मनी के फ्रैंकफर्ट स्कूल से है। यानी जर्मनी में कोई फ्रैंकफर्ट स्कूल है, वहाँ से बहुत सारे थिंकर हैं जो कि नौ मार्क्सवादी के रूप में उभरते हैं। यानी वहाँ के बहुत सारे विचारक नौ मार्क्सवाद का जन्म, यानी वो अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं मार्क्सवाद की थ्योरी को उसकी आलोचना करके। फ्रैंकफर्ट स्कूल के नहीं है ग्रामसी, अल्थ्यूजर। यहाँ ऊपर हमने नौ मार्क्सवादी देखा है ना, जिसमें एक ग्रामसी है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो थिंकर हैं उसमें ये नहीं आएंगे आपको, क्योंकि ये ग्रामसी वहाँ का नहीं है। और अल्थ्यूजर ये कभी कभी देखने को आपको मिल सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि इसमें कौन से जो फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित है वो कौन से इसमें थिंकर नहीं है जो कि नौ मार्क्सवादी विचारक में आते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जनक मार्क्स को कहा जाता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जनक जिसको मार्क्स ने हीगल से लिया था। ये हीगल का सिद्धांत है जिसमें थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस की ये बात करता है, यानी जो वाद विवाद और प्रतिवाद, यानी लास्ट में ये सत्य का निष्कर्षण निकालने का काम मार्क्स करता है। तो ये मार्क्स कहता है कि ये जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है ये हीगल के द्वारा एक टेढ़ा मेढ़ा रूप दिया गया है, इसको मार्क्स ने सिर्फ सीधा किया है। द्वंद्वात्मक चेतनावाद ये हीगल ने दिया है। और नेक्स्ट देखेंगे जो कि एक ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसमें कार्ल मार्क्स को प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक कहते हैं, क्योंकि आप जानते ही होंगे कार्ल मार्क्स के पहले भी बहुत सारे समाजवादी विचारक हुए थे, लेकिन कार्ल मार्क्स को ही पहला वैज्ञानिक समाजवादी विचारक क्यों कहा गया है? वो इसलिए कहा गया है क्योंकि इसने जो अपने विचार दिए थे वो व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पे थे और प्लस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पे थे, जिसमें वह बताता भी है कि किसी चीज़ का विश्लेषण जब किया जाता है तो वो मात्रात्मक के साथ साथ पहले मात्रात्मक से शुरू होता है, लास्ट में गुणात्मक के आधार पर करना बताता है। इसलिए जो मार्क्स का विचार है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाता है। तो यानी कार्ल मार्क्स को ये इम्पॉर्टेंट है कि प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक किसे कहेंगे, तो आप ध्यान में रखिएगा कार्ल मार्क्स को कहेंगे। आगे नेक्स्ट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत अभी ऊपर हमने आपको बताया, जो कि थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, यानी लास्ट में इसका सत्यापन कर सकते हैं। हीगल व मार्क्स के अनुसार द्वंद्वात्मक पद्धति में परिवर्तन मात्रात्मक से गुणात्मक की ओर होता है, यानी द्वंद्वात्मक जो पद्धति है उसमें हीगल और मार्क्स दोनों ने अपने मात्रात्मक से गुणात्मक की ओर परिवर्तन को बताया है। अभी तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये कोटेशन यूँ कहेंगे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोटेशन मैंने कहीं देखा है, कई बार देखा है, कि एग्ज़ामों में भी देखा और किताबों में बार बार देखने को मिलता है। तो ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स की बुक में ही ये लिखा हुआ है कि अभी तक का इतिहास जो है वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो इसको सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी कार्ल मार्क्स की बुक से ये संबंधित है, उसमें ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, राज्य पूंजीपतियों की कार्य समिति है, ये भी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इसका वर्णन है। और अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं सेबाइन महोदय क्या कहते हैं। सेबाइन महोदय कहते हैं कि मार्क्सवाद ऐसा यूटोपियन आदर्श लोक है जो उदार व मानवीय यूटोपिया सोशलिस्ट यानी कि काल्पनिक, जो काल्पनिकता को देते हैं महत्व। तो ये सेबाइन कहते हैं कि मार्क्सवाद ऐसा काल्पनिक आदर्श लोक है जो उदार व और मानवीय है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्क्स ने काल्पनिक ना होकर व्यवहारिक चीज़ों को अपने विचार में सम्मिलित किया था। आगे देखेंगे उपनिवेशवाद का समर्थन मार्क्स ने अपने एशियाटिक मार्ड ऑन प्रोडक्शन के सिद्धांत में देता है, जिसमें ये बताता है कि एशियाई उत्पादक प्रणाली व समाज को गतिहीन मानता है तथा साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का समर्थन करता है, क्योंकि इससे देश में औद्योगिकीकरण होगा, जिससे पूंजीवाद आएगा और वर्ग संघर्ष होगा। इसमें हम देखेंगे कार्ल मार्क्स जो समर्थन करता है उपनिवेशवाद का, वह कहता है कि अगर देश में औद्योगिक यानी औद्योगिकीकरण हो जाता है, उद्योग का विकास होता है, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां अगर स्थापित होती हैं, तो देश में जो पूंजीवाद है उसका वो उत्पन्न होगा। पूंजीवाद से ही दो वर्ग का विभाजन होगा और लास्ट में ही जो श्रमिक वर्ग होगा वही अधिनायक तंत्र होगा, यानी उसी को ही अधिनायक तंत्र की सत्ता प्राप्त होगी। तो यानी ये यहाँ पे इसका सपोर्टिव कहेंगे उपनिवेशवाद का। आगे चलिए देखते हैं एंगल्स के शब्दों में, यानी कार्ल मार्क्स का मित्र यानी उसके साथ जिसने काम किया कार्ल मार्क्स ने एंगल्स के साथ,
उनके शब्दों में वो कहते हैं राज खत्म नहीं किया जा सकता बल्कि उसे विलुप्त होगा, यानी वो खत्म नहीं किया जाएगा बल्कि विलुप्त होगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कार्ल मार्क्स के सिद्धांत हैं। ये हम जब अपनी वीडियो, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, कार्ल मार्क्स के एक एक सिद्धांत को मैंने पढ़ाया हुआ है। ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी ही इम्पॉर्टेंट है सारे चैप्टर में। तो सबसे पहली जो थ्योरी कार्ल मार्क्स ने दी है, यानी जो सबसे पहले सिद्धांत दिए हैं, वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है। और नेक्स्ट है वर्ग संघर्ष। और तीसरे पॉइंट में आप देखेंगे इतिहास आर्थिक नियतिवाद। चौथा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। पांचवा है पूंजीवादी व्यवस्था। छठा है मार्क्स की पद्धति। और सातवां है धर्म राष्ट्र प्रजातंत्र की धारणा। इस यानी कि आपने देख लिया कि कार्ल मार्क्स के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इनको एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इससे प्रश्न आपको एकांक जरूर देखने को मिल सकते हैं। और इसके साथ आप कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।